औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम राजपूत लॉ लाइन्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है दोस्तों। आवर लॉ पॉइंट्स में भी हाजिर खिदमत है दोस्तों। आज का जो लेक्चर है, टॉपिक है, ये एक लॉ का स्टूडेंट था, छोटा भाई, उसकी रिक्वेस्ट थी कि हमें ज़मीन के जो खाता जात है उनके बारे में थोड़ी मालूमात आप बताइएगा कि और इसका फ़ायदा क्या, ज़मीन के जो खाता जाता है जिसमें खेवट, मौजा, खतौनी, खसरा नंबर और गिरदावरी क्या होती है, जमाबंदी क्या होती है, इस तरह बेतहाशा और भी शजरा वगैरह, इस बारे में हमें कुछ बताइएगा ताकि ये एक आम शहरी को भी पता होना चाहिए। ज़मीन के जो खाता जात होते हैं, इसके बाद कल को आपने ज़मीन ख़रीदनी है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आपको अगर इन चीज़ों का पता ही नहीं होगा तो आप एक प्रॉपर्टी ख़रीदने में नाकाम भी हो सकते हैं। अब हम लेक्चर की तरफ आते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं ताकि आप ये सुनेंगे, एक आम अनपढ़ बंदा भी ये लेक्चर सुनेगा, वो इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेगा। अब सबसे पहले है मौज़ा। मौज़ा क्या है? ये एक बहुत बड़ा यूनिट होता है जो कि अमूमन एक बड़े गांव या एक से ज़्यादा छोटे छोटे गाँव को मिलाकर बनाया जाता है। या एक बहुत बड़ा गांव होगा या छोटे छोटे गाँव को इकट्ठा करके एक मौज़ा बना दिया जाता है। मौज़ा का जो नाम होता है इस गांव या एरिया के नाम पर ही दर्ज होता है। मतलब कह दिया जी, मसलन एक गांव है बहुत बड़ा, उसका नाम कोई नाम आप रख लें, उसका एक नाम दे देगा, उसमें एक बहुत बड़ा, अगर छोटा है तो फिर छोटे छोटे जो यूनिट होंगे गांव के उन सभी को इकट्ठा कर दिया जाए तो वो एक मौज़ा की शक्ल में कन्वर्ट होगा, एक यूनिट बन जाएगा, उसको हम मौज़ा कहते हैं। अब नंबर 2, मौज़ा के बाद आ जाता है खेवट। अब खेवट क्या है? जब मौज़ा बन जाता है, यानी कि बहुत बड़ा, सारे गांव, छोटे छोटे गांव या एक बहुत बड़ा गांव, उनको इकट्ठा करके एक एरिया बना दिया जाता है, उसको मौज़ा कहा जाता है। अब जब मौज़ा बन जाता है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, ख़ानदान होते हैं, डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, मुख्तलिफ ज़ात पात के लोग होते हैं। अब मुख्तलिफ जो लोग हैं या ख़ानदान की ज़मीन शामिल होती है, मुख्तलिफ लोगों की ज़मीन शामिल होती है, मुख्तलिफ ख़ानदानों की ज़मीन शामिल होती है। इसकी तकसीम मज़ीद आसान बनाने के लिए खेवट नंबर दिए जाते हैं कि फ़लाँ मौज़ा का ये जो खेवट नंबर है वो फ़लाने ख़ानदान का है। मतलब इस एक ख़ानदान, डोगर ख़ानदान, फ़लाना जो खेवट है, इस खेवट पे फ़लाना ख़ानदान बैठा है, इस खेवट पे फ़लाना ख़ानदान बैठा है, इस खेवट पे फ़लाना ख़ानदान बैठा है। यानी कि मौज़ा के बाद खेवट आ जाती है। क्यों? उसके अंदर जो डिफरेंस है, गाँव के अंदर, बहुत बड़े गाँव के अंदर जो डिफरेंस लोग रह रहे हैं, एक बंदे की 5 एकड़ ज़मीन है, दूसरे बंदे की 10 है, एक बंदे की 15 है, डिफरेंस, यानी कि 100 एकड़ अगर एक ख़ानदान के पास है तो इसे 1 नंबर दिया जाएगा। फ़लाँ मौज़ा का खेवट दूसरे बंदे के पास 50 एकड़ जगह, उसको दूसरा नाम दिया जाएगा। इसी तरह इस सभी को हम खेवट बना दिए जाते हैं। लेकिन इसका जो नंबर है खेवट का, वो तब्दील हो सकता है। अब मेरे पास 100 एकड़ जगह, मैं उसको सेल किया, अब उसका जो नंबर मेरा फ़र्ज़ करें 55 है, एक मिसाल है। अब जिसको मैं सेल करूंगा उसको वो जो रूटीन के मुताबिक जो एक होगा नंबर, उसको यानी कि 70 मिल जाएगा, 75 मिल जाएगा, इस तरह डिफरेंस, यानी कि नंबर अलग अलग उनको नंबर दे दिए जाएंगे। ये खेवट तब्दील हो सकता है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे खतौनी आ जाती है। अब खतौनी क्या है? मौज़ा बन गया, खेवट बन गया, अब तीसरी चीज खतौनी। खतौनी जो है इसमें खेवट नंबर भी लगे होते हैं खतौनी के अंदर। यानी कि अब खेवट में बहुत सारे मालकान हुए। अब किसी के पास 15 एकड़ है, किसी के पास 17 एकड़ है, किसी के पास 11 एकड़ है, यानी कि किसी के पास 5 किले हैं, किसी के पास 17 किले हैं, किसी के पास 11 किले, वगैरह वगैरह वगैरह। इसको कैसे पहचाना जाएगा? आपके ये 5 किले फलाने बंदे के हैं, इनका क्या नंबर है, इस नंबर का क्या है, फलाने का क्या है, फलाने का क्या है, ये डिफरेंस
चीज़ को हम डिस्कशन करेंगे कि 5 लोग डिफरेंस ख़ानदान रह रहे हैं। अब वो उनको पहला मौज़ा था, खेवट था, अब खतौनी। अब वो यानी कि ए, बी, सी, डी, ई, अब इनकी अलग-अलग ज़मीन, इनको अलग-अलग नंबर अलॉट कर दिए जाएँगे। तो यानी कि कौन-सा बंदा किस खेवट में बैठा है, खतौनी उस ठीक है, और कौन-सा किस में बैठा है, ठीक? तो उनको अलग-अलग नंबर दे दिए जाएँगे। यानी कि ए फलानी जगह पे बैठा है, बी फलानी जगह पे बैठा है, सी फलानी जगह बैठा है। अब मिसाल एक और दूँगा कि खेवट नंबर 1, उसमें अब 3 मालिक हैं। एक खेवट में 3 मालिक हैं। अब तीनों की 5-5-5 किले जगह है, एकड़ जगह है। अब तीनों की जो जगह होगी, इनके जो एकड़ जैसे खतौनी नंबर लिखे जाते हैं, इन सभी के अलग-अलग एक खतौनी नंबर लिख दिए जाएँगे। ये नंबर भी तब्दील हो जाते हैं। मतलब ए को खतौनी नंबर दे देगा, बी को अलग, सी को अलग, डी को अलग, ई को अलग, सभी को अलग-अलग खतौनी नंबर। लेकिन ये भी तब्दील हो सकते हैं। जब कोई अपना हिस्सा फ़रोख्त करेगा, बेचेगा, तो वो उसका खतौनी नंबर जो होगा वो तब्दील हो जाएगा। खेवट, मौज़ा हुआ, मौज़ा के बाद खेवट आया, खेवट के बाद खतौनी आ गई। अब दोस्तों उसके बाद खसरा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खसरा। अब खसरा क्या है? अब एक खतौनी, अब खसरा, फिर मसावी, फिर जमाबंदी, फिर गिरदावरी। ये दोस्तों पार्ट 2 जो लेक्चर में अगला देने लगा हूँ, उसमें इन चारों पांचों का मैं डिस्कशन करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।